बच्चों, द साइंटिफिक चैनल में आपका स्वागत है। मैंने अपने पहले वीडियो में प्रकाश की विभिन्न विशेषताएं जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण और अपवर्तनांक जैसी विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। अब प्रकाश की इन्हीं विशेषताओं के कारण घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना के द्वारा घटित होने वाले मृगमरीचिका के बारे में चर्चा करेंगे। मृगमरीचिका का नाम तो आपने सुना ही होगा। रेगिस्तान में जहां पर पानी नहीं होता है वहां पर भी पानी का आभास होने की घटना को मृगमरीचिका कहते हैं। यह कैसे घटित होती है यह अभी हम देखते हैं। रेगिस्तान के पृष्ठभाग पर हवा गर्म होने के कारण विरल हो जाती है और उसका अपवर्तनांक कम होता है। ऊंचाई के अनुसार हवा की विरलता भी कम होती जाती है, अर्थात जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे विरलता कम और अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। अर्थात बदलते हुए अपवर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश की दिशा भी निरंतर बदलती रहती है और वस्तु के साथ साथ उस वस्तु का प्रतिबिंब भी परिलक्षित होने लगता है। साथ ही वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु से न आकर उसके प्रतिबिंब से आते हुए प्रतीत होती हैं। इस दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जब वस्तु के जमीन पर बनने वाले प्रतिबिंब से आते हुए दिखाई देती है तो हमें वहां पर पानी होने का आभास होता है। इसी घटना को मृगमरीचिका कहते हैं। अब दूसरी घटना, तारों के टिमटिमाने पर हम प्रकाश डालेंगे। तारे आकाश में किस प्रकार टिमटिमाते हैं यह हमेशा से ही खोज का विषय रहा है। तारों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए वे रात में जब सूर्य नहीं होता है उस समय दिखाई देते हैं। जैसे ही सूर्य निकलता है तो तारे हमें नहीं दिखाई देते क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है। तारे हमारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर स्थित हैं, इसलिए उनसे आने वाला प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में दिखाई देता है। वायुमंडल से जमीन की ओर आते समय हवा का अपवर्तनांक और घनत्व दोनों ही बढ़ता जाता है। अतः तारे से आने वाला प्रकाश अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुकने के कारण तारा अपने वास्तविक ऊंचाई की अपेक्षा थोड़ा अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है, परंतु तारों की आभासी स्थिति स्थिर न होकर थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है क्योंकि हवा निरंतर गतिशील रहती है और उसका घनत्व तथा तापमान सदैव परिवर्तित होता रहता है। फलस्वरूप वायुमंडल स्थिर नहीं होता और विभिन्न भागों की हवा का अपवर्तनांक भी थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। अपवर्तनांक में होने वाले इसी परिवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति और प्रखरता निरंतर बदलती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए से दिखाई देते हैं। बच्चों, कभी कभी बोर्ड में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि तारे तो टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते, ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण यह है कि ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के अत्यधिक पास हैं, इसलिए वो बिंदु स्रोत के रूप में न होकर एक प्रकाश पुंज या बिंदु स्रोत के समूह के रूप में पाए जाते हैं। वायुमंडल की निरंतर स्थिति में परिवर्तन होने के कारण इसमें से कुछ बिंदु अत्यधिक चमकदार और कुछ कम चमकदार होते हैं,
इनका स्थान भी परिवर्तित होता रहता है। लेकिन अगर ग्रह की औसत चमक की बात की जाए तो वह औसत चमक स्थिर बनी रहती है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते हुए से नहीं प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार से एक और प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है, सूर्य जब क्षितिज के नीचे रहता है उस स्थिति में भी उसकी लालिमा दिखाई पड़ती है, या जब सूर्यास्त के समय सूर्य नीचे चला जाता है तो भी उसका प्रकाश कुछ देर तक दिखाई देता है। तो इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तनांक ही है। कारण यह है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की कई परतें पाई जाती हैं, जिससे सूर्योदय के समय क्षितिज के नीचे रहने पर भी उससे आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के विभिन्न सतहों से होकर अपवर्तित होकर वक्र मार्ग से हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। इसलिए सूर्य हमें क्षितिज पर आने पर के पूर्व ही दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी यही घटित होता है कि वहां से आने वाली किरणें वायुमंडल के विभिन्न परतों से होती हुई वक्र रूप में हमारी आंखों पर पड़ती हैं। तो सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने पर भी कुछ समय तक उसका प्रकाश हमें दिखाई देता है। अब हम प्रकाश के विक्षेपण के बारे में बात करेंगे। प्रकाश देखने में तो श्वेत दिखाई देता है, परंतु कुछ माध्यमों में यह कई रंगों में विभाजित हुआ भी दिखाई देता है। इस विभाजन का क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी तथा बैगनी होता है। दृश्य प्रकाश के जिन तरंगों के प्रति हमारी आंखें संवेदनशील होती हैं, उनकी तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होती है, और यही तरंगे हमें उपरोक्त रंगों के क्रम में दिखाई देती हैं। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक 700 नैनोमीटर के निकट होती है, और बैगनी रंग के तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम अर्थात 400 नैनोमीटर के आसपास होती है। यूं तो निर्वात में सभी आवृत्ति के प्रकाश के तरंगों का वेग समान होता है, परंतु पदार्थ माध्यम में ये तरंगों का वेग अलग अलग हो जाता है। इसी कारण विभिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जब कांच जैसे माध्यम पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वह विभिन्न प्रकार के रंगों का अलग अलग अपवर्तन प्रदर्शित करता है। अतः किसी भी पदार्थ माध्यम के प्रकाश के अपने विभिन्न घटक रंगों में पृथक होने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रिज्म द्वारा रंगों के विक्षेपण की क्रिया को दर्शाया था और बताया कि बैगनी रंग सर्वाधिक झुकता है। इस कारण से प्रत्येक रंग की किरणें अलग अलग मार्गों से होकर निकलती हैं। यदि हम दो प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में कर रखें तो एक प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश का विक्षेपण दूसरे प्रिज्म पर पड़ता है। तो पहले प्रिज्म से जो श्वेत रंग का प्रकाश विक्षेपण होकर निकलता है वह दूसरे प्रिज्म पर उसी विक्षेपण के रूप में पड़ता है, और जब दूसरे प्रिज्म से बाहर निकलता है तो उसका रंग पुनः श्वेत हो जाता है। यानी जब हमने प्रिज्म को दो विभिन्न प्रिज्मों को विपरीत दिशा में रखा तो एक प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की किरणों का विक्षेपण हुआ, फिर वो 7 रंग जब प्रकाश की प्रिज्म की सतह पर पड़े तो उससे बाहर निकलने पर फिर से वो प्रकाश का रंग श्वेत हो गया। अब हम आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में समझेंगे। प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो उनका आंशिक परावर्तन होता है, अर्थात परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस आ जाता है और बाकी प्रकाश जो है वो दूसरे माध्यम में चला जाता है। ये जो प्रकाश की कुछ मात्रा
उसी माध्यम में वापस आती है। इस घटना को आंशिक परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तो वह अविलंब से दूर हटता है। अतः उस स्थिति में आपतन कोण I का मान अपवर्तन कोण R से कम होता है। यदि हम I का मान बढ़ाते जाएं तो स्नेल के नियम के अनुसार R का मान भी बढ़ता जाता है, क्योंकि अपवर्तनांक यानी दोनों माध्यमों में I और R का अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है। जब I के एक विशेष मान के लिए R का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस I के मान को क्रांतिक कोण कहा जाता है। जब आपतन कोण वाली किरणों के लिए R का मान 90 डिग्री होता है या उससे भी अधिक हो जाता है तो वो किरणें सघन माध्यम में ही पुनः वापस आ जाती हैं और इस क्रिया को पूर्ण परावर्तन कहा जाता है, या इसको हम आंतरिक परावर्तन के नाम से भी संबोधित करते हैं। बच्चों, आपने इंद्रधनुष के बारे में तो बहुत पढ़ा है, सुना है, देखा भी है। इंद्रधनुष ये बनता कैसे है, इस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। इंद्रधनुष का बनना कोई प्रकाश की किसी एक विशेषता का काम नहीं होता, बल्कि प्रकाश की विभिन्न विशेषताएं जो अभी तक हमने पढ़ी उन सब का एक सामूहिक घटनाक्रम होता है। प्रकाश की किरणें, आपको ये पता है कि जब वायुमंडल में धूल की कणें भी विद्यमान होती हैं, तो जब बारिश होती है तो इन धूल की कणों पर पानी की कुछ बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। इन पानी की बूंदों पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो पानी की बूंद प्रिज्म का काम करती है और प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभाजित कर देती है। वही जो है 7 रंग आपको आकाश में इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें ये घटनाक्रम क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण पानी की बूंद पर पड़ती है तो उसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के बाद फिर उसका विक्षेपण होता है। विक्षेपण यानी 7 रंगों में डिवाइड होना। विक्षेपण के पश्चात जब प्रकाश की किरणें पानी की बूंद के अंदर जाती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फिर जब वो प्रकाश की किरण बूंद के बाहर निकलती है तो उसका फिर से अपवर्तन होता है। इस प्रकार से प्रकाश की विभिन्न विशेषताओं के परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष जैसी प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे सुंदरतम घटना घटित होती है। बच्चों, मैंने अपने 2 वीडियो के माध्यम से प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन आदि विशेषताओं और इन विशेषताओं के कारण घटित होने वाली घटनाएं जैसे तारों का टिमटिमाना, सूर्य का उदय या अस्त होना, प्रकाश का विक्षेपण, इंद्रधनुष का बनना जैसी अप्रतिम सुंदर घटनाओं का विस्तार से अध्ययन किया। आशा है कि प्रकाश की इन विभिन्न विशेषताओं और घटनाओं को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अन्य पाठों के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सके। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।